जय हिंद साथियों। आज पढ़ेंगे कंप्लीट जनवरी का करंट अफेयर्स। इसमें इंटरनेशनल जो न्यूज़ है वो भी शामिल रहेगा, इंडियन न्यूज़ और साइंस और टेक से संबंधित भी, जो कि होगा यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, बिहार एसएससी, एसएससी, अदर वनडे जो एग्ज़ाम होता है जिसका प्रीलिम्स के लिए बेहद उपयोगी होने वाला है। तो आप इसको देखिए, और यदि आप पढ़े हैं जनवरी का करंट अफेयर्स तो रिवाइज भी हो जाएगा। तो पहला है कि किस कंपनी ने वीलो नामक चिप बनाया, ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। वीलो नामक चिप तो किस कंपनी ने बनाया, तो इसका आंसर हो जाएगा गूगल ने वीलो नामक चिप बनाया, जो कि कंप्यूटेशन टाइम को कम करेगा, यानी कि जो कंप्यूटर जो काम करते हैं उसका टाइम कम करेगा, एरर कम होगा, एआई, मौसम के पूर्वानुमान, ग्रह तारों के अध्ययन करने में ये यूजफुल होगा। तो याद रखना वीलो गूगल। अगला है नासा का एक स्पेस क्राफ्ट है, स्पेस क्राफ्ट मतलब अंतरिक्ष यान, जिसका नाम है पीएसबी मतलब पार्कर सोलर प्रोब। नासा का एक अंतरिक्ष यान है जिसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब। ये क्यों न्यूज में था? इतिहास में अभी तक में सूर्य से सबसे नज़दीक पहुंचने वाला यही है। तो ये किसका है, नासा का है या इसरो का है? पूछ देगा कि जनवरी 2025 में चर्चा में रहे पार्कर सोलर प्रोब, जो कि सूर्य से सबसे नज़दीक पहुंचने वाला स्पेस क्राफ्ट है, किस संस्था के द्वारा ये लॉन्च किया गया था? ऑप्शन दे देगा नासा, इसरो, जाक्सा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? नासा ने। नासा का ये स्पेसक्राफ्ट है, ये सूर्य से लगभग 61 लाख किलोमीटर या 6.1 मिलियन किलोमीटर दूर रहा। इसका उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना, सूर्य का पृथ्वी पर प्रभाव को अध्ययन करना था। हर घर जल स्कीम के तहत जनवरी में 100% यानी कि 100% पाइप वाटर सप्लाई करने वाला राज्य बन गया पंजाब। एआई हमेशा न्यूज में रहता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब है कि मशीनों, विशेषकर कंप्यूटर सिस्टम इत्यादि के द्वारा मानव की बुद्धि, मानव जो कार्य कर सकता है, सोचना, अनुमान लगाना, निर्णय लेना, उसका अनुकरण करना, उसका कॉपी करना, यानी मानव के मस्तिष्क के कामों को जो मशीनों के द्वारा कॉपी किया जाता है, अनुकरण किया जाता है, तो उसे एआई कहते हैं। तो एआई का फादर पूछा जा सकता है पीटी में, कौन है एआई के पितामह जनक? तो जॉन मैकार्थी। क्या नाम है इनका? जॉन मैकार्थी को एआई का फादर कहा जाता है। और एआई के गॉड फादर किसे कहा जाता है? जेफरी हिंटन। एआई के फादर इन्हें कहा जाता है, और एआई के गॉड फादर कहा जाता है, दूसरे व्यक्ति हैं जेफरी हिंटन। एआई के गॉड फादर कहा जाता है जेफरी हिंटन, जिन्हें मशीन लर्निंग के लिए 2024 में जेफरी हिंटन और जॉन होपफील्ड को नोबेल प्राइज 2024 दिया गया था फिजिक्स में। दिल्ली में जनवरी मंथ में, खासकर विंटर सीजन में, न्यूज में रहता है ग्रेप, GRAP, ग्रेप 4 रिस्ट्रिक्शन, ग्रेप 3 रिस्ट्रिक्शन। ये ग्रेप क्या होता है? ग्रेप का पूरा रूप पूछा जा सकता है। तो G से ग्रेडेड, R से रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। 4 मतलब 4 तरह के इसमें प्रतिबंध हैं। तो होता है, इसमें होता है दिल्ली में या अदर शहरों में जब वायु प्रदूषण बढ़ जाता है तो उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे कामों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, निर्माण कार्य को बंद कर दिया जाता है तत्काल समय के लिए। डिमोलिशन एक्टिविटी, जैसे किसी भवन को गिराना है, सड़कों को मरम्मत वगैरह करना, तो उसको भी कदम बंद कर दिया जाता है। BS6 इंजन, BS मतलब भारत स्टेज 6 इंजन चलने की अनुमति होती है, जो कम प्रदूषणकारी होता है। अगला है CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा
जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया जाता है AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक, तो उसमें कौन से दो इम्पोर्टेंट गैस हैं उसको शामिल नहीं किया जाता। ये यूपीएससी प्री में एक बार पूछा जा चुका है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और CH4 यानी मीथेन को शामिल नहीं किया जाता, इसको ध्यान में रखना है। बाकी अन्य गैसों को शामिल किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पूछ देगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में निम्न में से किस गैस को शामिल नहीं किया जाता है। तो CO2 ऑप्शन रहेगा, CH4 मीथेन रहेगा ऑप्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा, ओजोन रहेगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये दोनों शामिल नहीं किया जाता है। अगला है पोक्सो एक्ट, जो हमेशा न्यूज में रहता है। पोक्सो एक्ट, पोक्सो का पूरा रूप प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी कि बच्चों में जो यौन उत्पीड़न होता है उसको रोकना इसका उद्देश्य है। कब ये लागू हुआ, प्रभावी कब से है भारत में, 14 नवंबर जो बाल दिवस मनाया जाता है 2012 से। तो पोक्सो एक्ट कब आया, 2012 में। ये इसमें पूछा जा सकता है पीटी में। तो इसमें जो बच्चा का डेफिनेशन है, बच्चा कौन है इसमें, 18 वर्ष से कम उम्र के सभी गर्ल्स और बॉय, 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बॉय और गर्ल्स दोनों को बच्चा के श्रेणी में रखा गया है। ये एक जेंडर न्यूट्रल लॉ है यानी कि लिंग तटस्थ कानून है, क्योंकि इसमें बॉय को भी शामिल किया गया और गर्ल को भी। मिनिमम सज़ा 20 साल तक होती है इसमें। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला, इंटरनेशनल ये सूरजकुंड फेयर। तो ये हमेशा आयोजित किया जाता है हरियाणा के फरीदाबाद में। फरीदाबाद एक जगह है हरियाणा में, सूरजकुंड झील के पास, इसलिए इसका नाम सूरजकुंड पड़ा है। और ये क्राफ्ट फेयर है, इसमें जो हस्तकला से संबंधित सामान वगैरह रहता है वो वहाँ पर वितरित बेचा जाता है, हस्तकला से संबंधित। और इस बार का इसका थीम स्टेट कौन था, ये पीटी में संभावित प्रश्न है। थीम स्टेट था उड़ीसा। तो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला का आयोजन किस राज्य में होता है, हरियाणा के फरीदाबाद में, सूरजकुंड झील के पास। ये क्राफ्ट मेला है, हस्तकला से संबंधित सामानों को इसमें बेचा जाता है। और इस बार का थीम स्टेट ओडिशा रहा। अगला कुछ जान लेते हैं उर्वरक के बारे में। फर्टिलाइजर केमिकल ये होते हैं जिसका प्रयोग खेतों में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, कीटनाशकों से बचने के लिए, अधिकतर ये प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किया जाता है, उत्पादन। भारत में सबसे अधिक जो उर्वरक का प्रयोग किया जाता है वो है यूरिया, जिसको बोलते हैं NH2CONH2। पूछ देगा यूरिया में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है। तो याद रखना आपको, नाइट्रोजन शामिल है, हाइड्रोजन शामिल है, कार्बन शामिल है, ऑक्सीजन शामिल है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। और यूरिया में कितने % नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन रहता है 46%, ऑक्सीजन रहता है इसके बाद सर्वाधिक 26 से 27%, उसके बाद कार्बन। तो ये दोनों याद रखना, सबसे अधिक नाइट्रोजन और सबसे कम रहता है इसमें हाइड्रोजन, 6 से 7%। और यूरिया ही वैसा एक यौगिक है जिसे पहली बार प्रयोगशाला लैब में सिंथेसिस किया गया यानी कि बनाया गया। अगला है सियांग परियोजना। सियांग प्रोजेक्ट, तो ये किस राज्य की परियोजना है, तो ये अरुणाचल प्रदेश की परियोजना है। AP अरुणाचल प्रदेश की, किस नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी को सियांग बोलते हैं वहाँ पर। इससे बेनिफिट होगा, विद्युत उत्पादन होगा, वर्ष भर जो नदी के जल स्तर उसको सामान्य रखा जा सकता है। और यदि चीन अधिक पानी छोड़ता है तो उसे भी कंट्रोल किया जा सकता है इस परियोजना से। तो बहुउद्देशीय परियोजना हो गया, इसका बहुत सारा उद्देश्य है। अगला है 30 दिसंबर को महावीर न्यास समिति के सचिव, जो पटना में महावीर मंदिर है उसके महावीर न्यास समिति के सचिव आचार्य किशोर कुणाल, जो कि फॉर्मर IPS रह चुके हैं, आचार्य किशोर कुणाल का निधन हो चुका है 74 वर्ष की आयु में। और ये महावीर कैंसर संस्थान बिहार में कहाँ है, ये बिहार PCS के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो महावीर जो कैंसर संस्थान है वो फुलवारी शरीफ में है, पटना के पास एक जगह है
फुलवारी शरीफ, वहीं पर है ये संस्थान। और पूर्वी चंपारण में जो विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है, कहाँ पर, ईस्ट चंपारण में, उसमें ये समिति जो महावीर न्यास समिति, उसने कुछ मतलब योगदान दिया। अयोध्या में राम रसोई और सीतामढ़ी में सीता रसोई जैसे जो कार्यक्रम है इनके द्वारा ही संचालित किया जाता है। इनका बुक का नाम है अयोध्या रिविजिटेड, जो बिहार एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। अयोध्या रिविजिटेड किसने लिखा, आचार्य किशोर कुणाल, फॉर्मर IPS। अयोध्या बियॉन्ड एड्यूस्ड एविडेंस भी इन्होंने ही लिखा है। सूर्य किरण ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, सूर्य किरण ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच होता है, ये भारत और नेपाल के बीच होता है। और इसमें ये देखना है कि इस बार इसका आयोजन कहाँ किया गया, ये आपको कमेंट करके बताना है कि सूर्य किरण का एक्सरसाइज जो भारत नेपाल के बीच होता है, और इस बार ये जो 2000 शायद दिसंबर मंथ में हुआ था, कहाँ इसका आयोजन हुआ। अगला है एक काम्या कार्तिकेयन, काम्या कार्तिकेयन जो कि मुंबई की है, एक लड़की है, गर्ल है, जिसने 17 साल की एक गर्ल है, इन्होंने इतिहास रच दिया। जो 7 महाद्वीप हैं कि 7 सबसे ऊंची पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनी है। 7 जो महाद्वीप है उसके 7 सबसे जो हाईएस्ट पीक हैं, चोटी, उस पर चढ़ने वाली महिला बनी। जैसे एशिया का है माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका का है माउंट किलिमंजारो, तो उसी चोटी पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की महिला ये बनी है, भारत की है, मुंबई की। अगला है निसार प्रोजेक्ट। तो निसार प्रोजेक्ट या निसार सैटेलाइट किसके द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा, रडार है एक प्रकार का। तो ये नासा और इसरो का जॉइंट प्रोजेक्ट या मिशन है। निसार मतलब N से नासा हो गया, I से इसरो हो गया, निसार ऐसे याद रख सकते हैं। तो निसार प्रोजेक्ट या मिशन नासा और इसरो दोनों का एक संयुक्त मिशन है, और इसका पूरा रूप होता है नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार, नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय परिवर्तन का निरीक्षण करना, आपदा से पूर्वानुमान, सीमा सुरक्षा की निगरानी वगैरह करना है। किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया, GSLV Mark II के द्वारा। GSLV का पूरा रूप जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला है 30 दिसंबर 2024 को इसरो का 99वां सफल मिशन, इसरो का 99th जो सक्सेसफुल मिशन रहा, सफल लॉन्चिंग, जिसका नाम है स्पेडेक्स मिशन। स्पेडेक्स का पूरा रूप स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, जो कि स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च किया गया था PSLV C60 के द्वारा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C60 के द्वारा ये पूछा जा सकता है। और इस मिशन के द्वारा डॉकिंग और अनडॉकिंग करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। भारत के पास जो डॉकिंग और अनडॉकिंग करने वाला जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया इस मिशन के द्वारा, चौथा देश बना है पूरे वर्ल्ड में। तो 3 देश कौन कौन है, तो 3 देश हैं अमेरिका, रूस और चाइना, चौथा बन गया है इंडिया। अमेरिका, रूस, चाइना और इंडिया। तो ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। डॉकिंग और अनडॉकिंग मतलब क्या होता है, 2 स्पेस क्राफ्ट को जोड़ने की प्रक्रिया को डॉकिंग कहते हैं। 2 स्पेस क्राफ्ट जब जुड़ा है इसको अलग कैसे करना, उसको अनडॉकिंग कहते हैं। इससे जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कैसे बनाया जाएगा, गगनयान मिशन लॉन्च करने में ये सफलता मिलेगी, यानी कि आगे का जो अंतरिक्ष मिशन होगा भारत का, उसमें ये मार्ग प्रशस्त करेगा, आगे उसके लिए उपयोगी होगा बोल सकते हैं। कुछ संस्था है जैसे क्वाड एक देश, 4 देशों की संस्था है। कौन कौन है इसमें, तो भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। और एक संस्था है ऑकस। PT में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि क्वाड में कौन सा देश मेंबर नहीं है, तो ये 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ऑकस में A से हो गया ऑस्ट्रेलिया, UK से हो गया UK और US से हो गया US। ये ट्राइलेटरल है, 3 देशों का ग्रुप है। और एक और है I2U2। I2 में I से 2 देश है, कौन कौन है वाला, इंडिया है और इजराइल है, भारत और इजराइल।
यू से भी दो देश है, यू से एक है यूएई और दूसरा है यूएसए। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होने की संभावना कि यू से यूएसए है या यूके है, तो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरात, और यूएसए, 4 मेंबर इसके कंट्री हैं। अगला है सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं विपुल कुमार को, जनवरी मंथ में, विपुल कुमार। अगला है सेव डालिंका। सेव डालिंका क्या है ये? सेव डालिंका एक लव सॉन्ग है, ट्रेडिशनल पारंपरिक प्रेम गीत है। प्रेम गीत है पारंपरिक, किस देश का? बोस्निया का। बोस्निया का प्रेम संगीत है सेव डालिंका। एक ट्रेडिशनल प्रेम संगीत है जिसे रिसेंटली हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में यूनेस्को नेशनल इन्वेंट्री ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में जोड़ा गया है। तो ये ध्यान में रखना है। पीटी फैक्ट, सेव डालिंका क्या एक सॉन्ग है, गीत का नाम है, संगीत का नाम बोस्निया का, जिसे यूनेस्को के जो नेशनल हेरिटेज होता है, कल्चरल हेरिटेज, उसमें शामिल किया गया है। जनवरी मंथ में किस देश ने UAV-122 सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो उसका नाम है तुर्की। तुर्की ने UAV-122 सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया ड्रोन से। उस ड्रोन का नाम है बैराकटार एकिंसी ड्रोन। क्या नाम है ड्रोन का नाम? बैराकटार एकिंसी ड्रोन। इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार, इंटरनेट एक्सेस राइट, एक फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। किसमें? अनुराधा भसीन केस 2020 में। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 1A, जो भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है उसके तहत। चीन ने जनवरी महीने में ही विश्व की सबसे तेज चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप का परीक्षण किया। स्पीड 450 किलोमीटर पर आवर होगा इसका, और इस ये एक बुलेट ट्रेन है जिसका नाम है CR450। चाइना ने ये परीक्षण किया इसका। प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, सुधारों का वर्ष घोषित किया है? किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय ने इसे सुधारों का वर्ष घोषित किया है। क्यों किया है? क्योंकि इसमें रक्षा मंत्रालय में सुधारों का वर्ष होगा, क्योंकि सेना के तीनों अंगों के बीच एकजुटता को बढ़ावा दिया जाएगा, एकीकृत सैन्य कमान की स्थापना होगी, सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से और डेवलप किया जाएगा। 2025 में साइबर और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में AI, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स इत्यादि को यूज किया जाएगा। अगला है पूजा स्थल कानून कब आया? पीटी फैक्ट, पूजा स्थल कानून। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया 1991 में, 1991 में। इस कानून के तहत किसी भी स्थान का जो धार्मिक चरित्र है वो वही रहेगा जो जब देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को था। यानी 15 अगस्त 1947 का एक ये मंदिर है, तो ये मंदिर का ही स्टेटस रहेगा इसका फ्यूचर में भी, इसको मस्जिद में चेंज नहीं किया जा सकता है। हालांकि इस एक्ट में राम मंदिर को अपवाद रखा गया था, क्योंकि राम मंदिर का केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था उस टाइम। क्वेश्चन है किस हाई कोर्ट ने 40 साल से पड़े जहरीले कचरे निस्तारित करने के ऑर्डर दिए? जो कि भोपाल गैस ट्रेजिडी हुआ था, 20 से भोपाल जी से गैस ट्रेजिडी कब हुआ था? ये भोपाल गैस त्रासदी 2 से 3 दिसंबर 1984 को। इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस MIC लीक हुआ था, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, और ये सबसे बड़ा औद्योगिक आपदा है विश्व का। तो इसका आंसर रहेगा जबलपुर हाई कोर्ट ने, जबलपुर हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था। और ये जो फैक्ट्री था उसमें यूनियन कार्बाइड, एक पेस्टिसाइड फैक्ट्री था, उसमें ये गैस लीक हुआ। अगला है H1B वीज़ा, न्यूज में था ये H1B
वीज़ा क्या होता है, ये किस देश का वीज़ा है, तो अमेरिका में जाने का वीज़ा है। यूएसए अमेरिका में। अमेरिका में गैर अप्रवासी के लिए ये जारी किया जाता है। गैर अप्रवासी मतलब रहने के लिए नहीं, काम करने के लिए यदि कोई जाना चाहता है अमेरिका तो उसको ये वीज़ा लेना पड़ता है, H1B वीज़ा, गैर अप्रवासी वीज़ा है। और ये स्किल्ड एम्प्लॉयर को दिया जाता है, यानी कोई स्किलफुल, जैसे हम मान लेते हैं कुशल एक कर्मी है और अमेरिका में काम करना चाहते हैं तो हमें ये वीज़ा आसानी से मिल सकता है। इनिशियली शुरुआत में इसे 3 साल के लिए दिया जाता है और बढ़ाकर मैक्सिमम 6 साल तक किया जा सकता है। तो याद रखना ये गैर अप्रवासी वीज़ा है, यूएसए का है। अगला उर्वरक है डीएपी में सब्सिडी की बात हो रही थी तो डीएपी के बारे में जान लेते हैं। इसका पूरा रूप होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट। और इसमें एक बात, नाइट्रोजन भी होता है और फास्फोरस भी होता है। नाइट्रोजन लगभग इसमें 18% होता है, फास्फोरस 46% होता है। तो कौन सा उर्वरक है जिसमें दो तत्व नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों पाए जाते हैं? ऑप्शन रहेगा यूरिया, दूसरा ऑप्शन है डीएपी। तो इसका आंसर हो जाएगा डीएपी। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है, फास्फोरस नहीं पाया जाता है। अगला एक डिजीज है जिसका नाम है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया क्या होता है? हाइपो मतलब घट जाना, थर्मिया मतलब टेम्परेचर। जब हमारे शरीर का या बॉडी का टेम्परेचर घट जाता है तो उसे हाइपोथर्मिया कहते हैं, और बढ़ जाता है तो उसे फीवर कहते हैं। तो बॉडी का टेम्परेचर घट जाना हाइपोथर्मिया कहलाता है। इसका कारण है लॉन्ग एक्सपोज टू कोल्ड, यानी जब विंटर सीजन में हम शीत के प्रभाव के कारण हमारे शरीर का, बॉडी का टेम्परेचर घट जाता है। एक है घटना राजस्थान का। राजस्थान में बोरवेल करवाया जा रहा था जिसके कारण एकाएक बहुत सारा पानी निकलने लगा, जिसमें लोगों का कहना था ये सरस्वती नदी का पानी है, सिंधु घाटी से बहता सरस्वती नदी का पानी है। तो ये वैसा कुछ बात नहीं है, ये एक आर्टेशन वेल का कॉन्सेप्ट है। आर्टेशियन वेल, जिसको फब्बारी कुआं भी बोलते हैं। होता है ये जैसे पृथ्वी के अंदर बहुत सारे चट्टान हैं, तो चट्टानों में मान लेते हैं एक जगह पानी यहाँ पर ब्लॉक हुआ है, ढका पड़ा है चट्टानों से, और यहाँ पर बोरवेल आया तो यहाँ से ये ब्लॉक हट गया। ब्लॉक हटने से ये एकाएक प्रेशर के कारण पानी निकलने लगा। तो ये राजस्थान की घटना है, जनवरी में ये घटना हुई थी। उत्तराखंड यूके मतलब उत्तराखंड वन विभाग ने हल्द्वानी में 2 गार्डन, महाभारत वाटिका और रामायण वाटिका को ओपन किया। तो किस राज्य सरकार के वन विभाग ने महाभारत वाटिका और रामायण वाटिका ओपन किया? तो उत्तराखंड का वन विभाग। कहाँ पर? हल्द्वानी में। अगला है श्री नारायण गुरु, ये चर्चा में थे। श्री नारायण गुरु किस राज्य से ये संबंधित हैं? केरल से संबंधित हैं। केरल के ये कास्ट रिफॉर्मर हैं, समाज सुधारक हैं। 1 कास्ट 1 रिलीजन 1 गॉड फॉर ऑल इनका कॉन्सेप्ट है। एक संत है बोल सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन भी इनका योगदान रहा। यहाँ से पूछा जा सकता है शिवगिरी मधोम किस राज्य में है? तो ये केरल राज्य में एक आध्यात्मिक और सुधारवादी केंद्र है जो कि 1904 ईस्वी में श्री नारायण गुरु के द्वारा बनाया गया था। बढ़ते वायु प्रदूषण का प्रभाव जुगनू पर पड़ा है, बहुत सारे कीट पतंग पर पड़ा है। तो जुगनू को इंग्लिश में बोलते हैं फायर फ्लाई, जो कि चमकता है रात में, चमकने वाला कीट इसको बोलते हैं जुगनू। तो जुगनू का महत्व क्या है? परागण कराने में सहायक है, पोलिनेशन में, इको टूरिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, छोटे कीटों को खाता है, तो इको बैलेंस भी ये मैनेज करके रखता है। यहाँ से पूछा जा सकता है जुगनू चमकते क्यों है? तो ल्यूसीफेरिन के कारण। ल्यूसीफेरिन एक केमिकल है, ल्यूसीफेरिन के कारण जुगनू चमकते हैं। तो होता क्या है, इनके शरीर में ल्यूसीफेरिन एक प्रोटीन है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और इस रिएक्शन में ल्यूसीफेरेज नामक एंजाइम उत्प्रेरक का काम करता है, जिसके कारण लाइट उत्पन्न होता है। तो ये याद रखना है। अगला है एक टर्म है पिग बुचरिंग स्कैम।
इसे इन्वेस्टमेंट स्कैम भी कहा जाता है। ये एक ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी है, फाइनेंशियल फ्रॉड है, ऑनलाइन माध्यम से सोशल मीडिया के थ्रू किया जाता है। अगला है कुछ फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो ईसीजी का पूरा रूप क्या होता है? इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। ईसीजी में ये हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हार्ट को चेक करने के लिए, स्कैन करने के लिए ये किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कार्डियो जहाँ भी आ जाए मतलब हार्ट से संबंधित है। कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं हृदय रोग विशेषज्ञ को। अगला है ईईजी। ईईजी का पूरा रूप इंसेफ्लोग्राम। इंसेफ्लो जहाँ भी आ जाएगा वो मस्तिष्क ब्रेन से संबंधित हो। ईईजी किससे संबंधित है? ब्रेन से। सीटी स्कैन जो किया जाता है, सीटी का पूरा रूप कंप्यूटर टोपोग्राफी। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले मूवी भी आया था, उस पर ये डिबेट वगैरह हुआ, इशू बना हुआ था चर्चा का। तो ये ब्राह्मण वर्चस्ववादी के खिलाफ थे। इनका था समानता समाज में लाना। 1831 में सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन हुआ था। इनके पति का नाम ज्योतिबा राव फूले है। उन्होंने लड़कियों के लिए बहुत सारे स्कूल खोले और भारत की पहली महिला शिक्षक इन्हें कहा जाता है, सावित्रीबाई फूले को ही कहा जाता है। और नारी मुक्ति आंदोलन के प्रथम नेता हैं वो। जनवरी में न्यूज आया था कि भारत जीडीपी की गणना, अब जीडीपी क्या होती है इससे संबंधित इकोनॉमिक्स का वीडियो आप देख सकते हैं, इसके बारे में मैंने बताया है डिटेल में जीडीपी के बारे में। तो जीडीपी में कहा गया कि जो बेस ईयर आधार वर्ष है 2011-12 उसको चेंज करके 2022-23 शामिल किया जाएगा। अब जनवरी 2025 में भारत का कौन ऐसा प्रथम स्टेट, फर्स्ट स्टेट जिसने ग्रीन जीडीपी पहल शुरू की? तो ये हो जाएगा आंसर छत्तीसगढ़। छग मतलब छत्तीसगढ़। अपार कार्ड न्यूज में था, ये क्या होता है अपार कार्ड? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक, APPAAR। तो ए से ऑटोमेटेड, पी से परमानेंट, ए से एकेडमिक, ए से अकाउंट, आर से रजिस्ट्री। एक डिजिटल आईडी कार्ड होगा स्टूडेंट का, जो उनके जो कोर्सेज वगैरह, डिग्रियां वगैरह, उनको एक समावेशित किया जाएगा एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर। संपत्ति का अधिकार क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी, ये न्यूज में था। तो संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक राइट भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और लीगल राइट, दोनों के अंतर्गत आता है। भाग 12 अनुच्छेद 300A इससे संबंधित है। और 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को ये मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट, ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पर्याप्त मुआवजा के बिना किसी को ज़मीन से बेदखल यानी किसी की संपत्ति से बेदखल नहीं करवाया जा सकता। जनवरी में चीन में एक वायरस न्यूज था, वायरस जिसका नाम है HMPV वायरस। H से ह्यूमन, M से मेटा, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। न्यूमो जहाँ भी आ गया वो फेफड़ा से संबंधित है। तो ये रेस्पिरेटरी वायरस एक श्वसन तंत्र से संबंधित विषाणु का नाम है। किस देश में फैला था? चीन में। 1 जनवरी 2025 से कौन सा जनरेशन स्टार्ट हो गया? डायरेक्टली पूछा जा सकता है पीटी में। तो जनरेशन बीटा। अभी हम लोग किस जनरेशन में जी रहे हैं? जनरेशन बीटा में जी रहे हैं। तो 2-3 जनरेशन याद रखना है। एक जनरेशन जेड है स्टार्टिंग वाला, 1997 से 2010 का पीरियड जनरेशन जेड था। उसके बाद आता है जनरेशन अल्फ़ा। जनरेशन अल्फ़ा 2010 से 2014 तक चला और अभी जनरेशन बीटा चल रहा है, ये 2024 तक चला। जनरेशन बीटा चल रहा है, 2025 से 2039 तक चलने की संभावना है। जनरेशन चेंजिंग मतलब कि सामाजिक परिवर्तन होना, सांस्कृतिक परिवर्तन होना, तकनीकी रूप से परिवर्तन होना। ये जनरली 10 से 15 सालों में होता है। अभी जो है अभी का युग, इसमें AI का युग है, स्मार्ट डिवाइस का युग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का युग है, स्पेस टेक्नोलॉजी का युग है।
तो पूछ देगा कि 1 जनवरी 2025 से कौन सा जनरेशन स्टार्ट हो गया, तो जनरेशन बीटा। अगला है होटान क्षेत्र। होटान क्षेत्र, होटान क्षेत्र कहाँ है, भारत के किस राज्य में, तो लद्दाख। लद्दाख में है होटान क्षेत्र। क्यों न्यूज में था, चीन ने होटान क्षेत्र के 2 जो क्षेत्र हैं, छोटे छोटे काउंटी जिसको बोलते हैं, उस पर हड़पना यानी कब्जे करने की बात कह रही थी। तो होटान क्षेत्र लद्दाख में है। टंगस्टन न्यूज में है, जिसका प्रयोग फिलामेंट वगैरह बनाने में किया जाता है बल्बों का। सबसे अधिक गलनांक होता है, क्रिटिकल मिनरल की श्रेणी में आता है ये। और इसका सबसे टंगस्टन का जो परमाणु सिंबल है, एटॉमिक सिंबल W होता है, और इसका परमाणु संख्या 7474 होता है। विश्व की बात करें तो चाइना सर्वाधिक उत्पादित करता है टंगस्टन, उसके बाद वियतनाम करता है सेकंड नंबर में। भारत में राज्यों की बात करें तो राजस्थान का नागौर जिला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक इसके उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं। स्पेडेक्स मिशन, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन, जो कि इसरो का 99वां सफल मिशन रहा, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, PSLV C60 रॉकेट के द्वारा। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C60 के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बना है, यानी डॉकिंग और अनडॉकिंग टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाला भारत विश्व में चौथा देश बना है। 3 देश है, US, रसिया और चाइना, और चौथा भारत बना है। इसी मिशन के द्वारा लोबिया के बीज, किस बीज को, लोबिया, लोबिया जिसको इंग्लिश में बोलते हैं काउपी, लोबिया के बीज को अंतरिक्ष में भेजा गया ताकि पता चले कि गुरुत्वाकर्षण विहीन यानी जीरो ग्रेविटी यानी कि ना के बराबर गुरुत्वाकर्षण पर बीजों का अंकुरण होता है या नहीं, और ये अंकुरित हो भी गया जीरो ग्रेविटी में भी। तो पूछा जाएगा स्पेडेक्स मिशन के द्वारा किसे भेजा गया था, किसके बीज को, तो लोबिया के बीज को भेजा गया था। अगला है एक व्यक्ति जिनका निधन हो गया, उनका नाम है डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम। चिदम्बरम का निधन हो गया। इन्होंने 1974 का जो परमाणु परीक्षण हुआ था, भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा भी जिसे कहा जाता है, पोखरण 1 भी कहा जाता है, राजस्थान में हुआ था। और दूसरा हुआ था 1998 में सेकेंड, जिसे पोखरण सेकेंड के नाम से जानते हैं, ऑपरेशन शक्ति भी कहा जाता है। और इन दोनों परीक्षणों में इनका उल्लेखनीय योगदान रहा। तो याद रखना है कि भारत का पहला परमाणु न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ, 1974 में, जिसे ऑपरेशन बुद्धा स्माइलिंग बुद्धा कहा जाता है, पोखरण 1, जो कि पोखरण कहाँ है, राजस्थान में, वहाँ पर। दूसरा हुआ था 1998 में पोखरण 2, जिसे कहा जाता है ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। अगला है जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस जो कि अमेरिका के एक है सोसाइटी, जिसे ओपन सोसाइटी भी कहते हैं, अमेरिका के ओपन सोसाइटी के फाउंडर हैं, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के संस्थापक हैं। उनको अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया गया। तो पूछा जाए कि प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जैसे भारत का भारत रत्न है, तो ये अमेरिका हो जाएगा इसका आंसर। किसको दिया गया था, ये जॉर्ज सोरोस को दिया गया था। और बहुत सारे लोगों को इससे सम्मानित किया गया। विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला 116 वर्ष की, जिसका नाम है, जापानी महिला है तोमिको इतुका का निधन हो गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम है। एक डिजीज न्यूज में रहता है हमेशा, पार्किंसंस डिजीज क्या होता है, ये मस्तिष्क से संबंधित है, ब्रेन से। इसमें जो हैप्पी हार्मोन है डोपामाइन, जिसको हैप्पी हार्मोन किसको बोलते हैं, डोपामाइन को, हैप्पी हार्मोन खुशी वाला हार्मोन, ये हार्मोन कम सेक्रेट होने लगता है, जिसके कारण व्यक्ति उदास रहता है, और ये मस्तिष्क से संबंधित है। और एक बात, स्लीप हार्मोन किसको बोलते हैं, सोने वाला हार्मोन, मेलाटोनिन। यदि मेलाटोनिन हार्मोन कम है तो नींद पर्याप्त नहीं आएगी आपको, और इसको शरीर की स्लीप साइकिल को ये रेगुलेट करता है। और एक बात, ये अंधेरे में अधिक रिलीज होता है मेलाटोनिन हार्मोन, इसलिए कहा जाता है, सलाह दिया जाता है कि अंधेरे में सोने चाहिए, क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन अधिक रिलीज होता है उसमें। ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम ने क्वांटम बेस्ड यानी क्वांटम पर आधारित एक परमाणु घड़ी बनाया है, एटॉमिक क्लॉक बनाया है। तो किसने डेवलप किया है, यूनाइटेड किंगडम ने, ब्रिटेन ने।
अगला है नीति आयोग के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि इसको बने 10 साल हो गया है। नीति आयोग, तो नीति आयोग 10 ईयर ऑफ फाउंडेशन इसका हो गया है। कब स्थापना हुई थी इसका? 1 जनवरी 2015 को। इसके पहले इसका नाम था योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। नीति का पूरा रूप क्या होता है? NITI, एन से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका काम है विकास करना, जिससे सतत विकास के लक्ष्यों को भारत कैसे अचीव कर सकता है, प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। एक प्रकार का एडवाइजरी बॉडी है, सलाहकारी निकाय है, जो सरकार को समय समय पर सलाह देती है। बेहद इम्पोर्टेंट जनवरी का करंट अफेयर्स है, क्या नाम है उसका? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 दिया गया, नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2024। तो कितने प्रकार के ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट के द्वारा घोषणा किया जाता है और दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ, युवा मामलों के, युवा और खेल मंत्री जो मिनिस्ट्री है, मंत्रालय, उसके द्वारा घोषणा डिक्लेयर किया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। 6 अवार्ड इसमें शामिल हैं टोटल नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में। तो पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। दूसरा है अर्जुन पुरस्कार, और सबसे अधिक राशि यानी पैसे इसी में दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में 25 लाख रुपये दिया जाता है और मेडल दिया जाता है, कितना? 25 लाख रुपया। दूसरा है अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख दिया जाता है। तीसरा है अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार, रिटायर्ड जो एथलीट वगैरह उनको दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है, 15 लाख रुपये दिया जाता है। चौथा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, जो कि टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पहले स्थान पर होते हैं, उनको दिया जाता है। छठा है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, वैसी संस्था या व्यक्ति को दिया जाता है जो लगभग पिछले 3 साल से खेल को प्रमोट कर रहे हैं। तो याद रखना आपको केवल ये इंपॉर्टेंट है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इसमें 25 लाख रुपये दिया जाता है और खेल का ये सर्वोच्च सम्मान है। तो ये किन किन व्यक्तियों को मिला है? 4 व्यक्ति को टोटल मिला है, इनका नाम ध्यान में रखना है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया 4 व्यक्ति को। पहला है डी गुकेश, जो कि शतरंज चेस से संबंधित है। दूसरा है हरमनप्रीत सिंह, एच सिंह या हरमनप्रीत सिंह, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है हॉकी से, एच से हरमनप्रीत, एच से हॉकी, ऐसे याद रख सकते हैं। तीसरा है प्रवीण कुमार, जो कि पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। चौथा और लास्ट है मनु भाकर, जो कि शूटिंग से संबंधित है, शूटिंग। तो इसके चारों का नाम ध्यान में रखने की ज़रूरत है। पूछा जाए मेथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, CH4 होता है, जिसका प्रयोग एयर क्वालिटी इंडेक्स में नहीं किया जाता है। मेथेन का सर्वाधिक प्रदूषण किस क्षेत्र से होता है? तो कृषि क्षेत्र, जो दलदली धान के फसल होते हैं, मवेशी वगैरह, पशुपालन वगैरह, ये सर्जित करते हैं, तो कृषि सबसे अधिक होता है। और ग्रीन हाउस गैस का पूछा जाए, ग्रीन हाउस गैस का सबसे ज़्यादा एमिशन ऊर्जा क्षेत्र से होता है, एनर्जी सेक्टर से 75%, और सेकेंड है कृषि। तो ये पूछा जा सकता है क्रम। इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार ने बैंक नेट नाम का एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म प्रदान किया। ये क्या है? बैंक नेट ई ऑक्शन, ई नीलामी पोर्टल है। इसके द्वारा जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, वो अपना कोई सामान बेचना चाहते हैं, नीलाम करना चाहते हैं, तो उसके नीलाम की गई संपत्ति में जो बोली लगाया जा सकता है इस पोर्टल के माध्यम से। डायनासोर हाईवे किसे कहा जाता है? डायनासोर हाईवे, तो डायनासोर के फुटप्रिंट जहाँ अधिक पाए जाते हैं उसी को डायनासोर हाईवे कहते हैं, और ये स्थान है ऑक्सफोर्ड शायर। कहाँ? ये ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में है। इसे कहा जाता है डायनासोर के हाईवे। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर मेगा हाइड्रो पावर डैम, दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाएगा, ये न्यूज में था। पहली बार भारत कॉफ़ी निर्यात में
इतना निर्यात किया, डॉलर 1 बिलियन का, कितना, $1 बिलियन का निर्यात किया। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राज़ील, जो कि जो ग्लोबल सप्लाई है कॉफ़ी का उसका 40% उत्पादित करता है। और भारत का रैंक है 8वां सबसे बड़ा देश। और भारत की राज्य की बात करें तो वेस्टर्न घाट में जो राज्य हैं जैसे कर्नाटक, केरल वगैरह, वो अधिक उत्पादित करते हैं। कॉफ़ी का जो किस्म है, वैरायटी है, वो भी पूछा जा सकता है। तो अरेबिका, अरेबिका सबसे महत्वपूर्ण किस की है, कॉफ़ी की। अरेबिका एक वैरायटी का नाम है। रोबस्टा, रोबस्टा भी कॉफ़ी का वैरायटी है। कनाडा के पीएम, कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा। कनाडा के पीएम थे जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि उनकी जो पार्टी है लिबरल पार्टी, उसमें कुछ आंतरिक विवाद आ गया था। तो अभी कनाडा के नए पीएम बने हैं, ये क्या नाम है, मार्क कार्नी, मार्क कार्नी, वो भी लिबरल पार्टी से ही संबंधित है। बंगाल में स्थित, पश्चिम बंगाल में स्थित TRSL, टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड ने बेंगलुरु मेट्रो को, किसको, बेंगलुरु मेट्रो को सौंपा देश का पहला चालक रहित ट्रेन सेट, यानी कि उसमें चालक ड्राइवर ही नहीं रहेगा। किसने, TRSL, टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड ने मेट्रो, बंगलोर मेट्रो को। अगला है महाकुंभ के बारे में। महाकुंभ मेला हर 12 वर्ष में निम्न 4 जगहों पर होता है ये, और ये महाकुंभ था क्योंकि ये 144 साल के बाद आया। तो 12 वर्ष में कहाँ कहाँ होता है ये पूछा जा सकता है। तो प्रयागराज में, तो प्रयागराज यूपी में है। त्रिवेणी संगम में इस बार इसका आयोजन हुआ था। त्रिवेणी संगम मतलब गंगा, यमुना और ये सरस्वती नदी का संगम। दूसरा है हरिद्वार, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे होता है। तीसरा स्थान है उज्जैन, उज्जैन के मध्य प्रदेश में उज्जैन है, शिप्रा नदी के किनारे। और चौथा स्थान है नासिक, नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में। नासिक महाराष्ट्र में ये गोदावरी नदी के किनारे होता है। तो ये नदी भी पूछा जा सकता है और जगह भी। कुछ मेला और जानते हैं, जैसे सोनपुर इम्पोर्टेंट है, सोनपुर पशु मेला फेमस है, कहाँ पर, तो बिहार में ये मनाया जाता है। पुष्कर मेला कहाँ मनाया जाता है, ये राजस्थान में मनाया जाता है। खजुराहो मेला, खजुराहो ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। थाई मेला, थाई मेला तमिलनाडु में मनाया जाता है। गणेशोत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। 6 जनवरी 2025 को असम के कोयला खदानों में 12 घंटे फंसे रहे वर्कर, कोयला खदानों में। तो कोयला कौन सा चट्टान है, कोल अवसादी चट्टान में कैटेगरी में आता है। कोयला को टेक्निकली जो वर्ड में देखें तो खनिज नहीं माना जाता है, मिनरल नहीं माना जाता, क्योंकि इसका निर्माण ऑर्गेनिक मटेरियल से हुआ है। खनिज का, कोयला को खनिज नहीं माना जाता क्योंकि इसका निर्माण ऑर्गेनिक मटेरियल से हुआ है। कोई निश्चित रासायनिक और केमिकल क्रिस्टल संरचना नहीं होता है इसका, इसलिए। कोयला में सबसे बड़ा है चीन और भारत में अभी है उड़ीसा उत्पादन में। अगला है भारत पोल पोर्टल, भारत पोल पोर्टल किस मंत्री ने लॉन्च किया इसे, तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारी मंत्री भी हैं अमित शाह ने। विदेश भाग चुके अपराधियों की पहचान और उनके वापसी का रास्ता सुगम बनाने के लिए भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया था। यूनेस्को, यूनेस्को के द्वारा 2023 में ग्वालियर, ग्वालियर कहाँ है, मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक, संगीत का शहर घोषित किया गया, क्योंकि ग्वालियर घराना पहले से ये विख्यात है, प्रसिद्ध है म्यूजिक को लेकर। ग्वालियर ही प्रसिद्ध कला जो सिंगर हैं, क्लासिकल सिंगर तानसेन, तानसेन का जन्म स्थान कहाँ है, मध्य प्रदेश का ग्वालियर ही है। इसलिए ग्वालियर मतलब प्राचीन काल से ही ये म्यूजिक में आगे रहा है। तो यूनेस्को के द्वारा 2023 में ग्वालियर जो मध्य प्रदेश का एक शहर है, सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया गया। कोझिकोड जो केरल में है, कोझिकोड केरल में भारत का प्रथम सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। अगला है ई श्रम पोर्टल, ई श्रम पोर्टल क्या है,
तो ई श्रम पोर्टल 22 भाषाओं में उपलब्ध होगा। जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा वो सभी में। और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जैसे कि जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, ठेला वगैरह वाला कामगार जो हैं और अदर कामगार जिनका राष्ट्रीय सरकार के पास कोई मतलब ये डेटा वगैरह नहीं है, तो उन्हें असंगठित क्षेत्र कहा जाता है। असंगठित क्षेत्र के वर्करों को सरकारी योजनाओं तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, प्रवासी दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। 9 जनवरी को हर 2 साल में मनाया जाता है। इसका सम्मेलन मनाया जाता है हालांकि हर एक वर्ष, लेकिन इसका जो सम्मेलन का आयोजन होता है हर 2 साल में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन होता है। और इस बार इसका आयोजन हुआ है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। कहाँ पर? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। अगला है ब्रिक्स का फुल मेंबर कंट्री कौन बना है? नया कंट्री ब्रिक्स का फुल मेंबर के रूप में इंडोनेशिया बना है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया बनी है। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और उसके बाद अब इंडोनेशिया इसका ग्रुप बन गया परमानेंट ब्रिक्स का। मेट्रो रेल की बात करें तो भारत में तीसरा सबसे अधिक मेट्रो रेल है। ये भी पूछा जा सकता है। मेट्रो रेल में भारत का नंबर तीसरा, दूसरा, चौथा, तो तीसरा। अगला है तिरुपति मंदिर, न्यूज में था जनवरी मंथ में। तिरुपति टेम्पल कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? क्या नाम है उनका? चंद्रबाबू नायडू। तो तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है ये? तिरुमला की पहाड़ी पर। तिरुमला की पहाड़ी पर है। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी, कौन सा भगवान को समर्पित है ये? भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का एक मंदिर है। अगला एक है सीपीआर क्या होता है? सीपीआर जो किसी को हार्ट अटैक आने वाला है तो उसके तत्काल प्रोटेक्शन के लिए टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है सीपीआर। इसको बोलते हैं कार्डियो, सी से कार्डियो, पी से पल्मोनरी, आर से रिसससिटेशन। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पिछली बार पूछा गया था, सीपीआर का पूरा रूप। और पिछले साल ही अल्टीमेट एस्पायरेंट के पोस्ट सेक्शन में आप जाके देखिएगा तो ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिसससिटेशन, रिसससिटेशन। अगला है हेरोइन, एक ड्रग है। ड्रग किसको बोलते हैं? जो एडिक्टेड होता है उसको बोलते हैं। मादक पदार्थ, नशीले पदार्थ। हेरोइन क्या एक मादक पदार्थ है, नशीली पदार्थ है जो कि ओपियोइड ड्रग के श्रेणी में आता है। ओपियोइड, ओपियोइड मतलब अफीम, ओपियम से प्राप्त किया जाता है इसलिए इसका नाम ओपियोइड है। अफीम को इंग्लिश में ओपियम कहते हैं। तो अफीम का उत्पादक राज्य है म्यांमार। अफीम के उत्पादन में 2 इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है पीटी के लिए। गोल्डन ट्रिएंगल एक क्षेत्र है। गोल्डन ट्रिएंगल यानी सुनहला त्रिभुज हिंदी में बोल सकते हैं इसे। तो गोल्डन ट्रायंगल में दक्षिण पूर्व एशिया का पर्वतीय क्षेत्र है। साउथ ईस्ट एशिया का माउंटेनियस रीजन है। इसमें 3 क्षेत्र आता है। इसमें 3 देश बेसिकली, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड। एमएलटी यानी कि म्यांमार, लाओस और थाईलैंड मिलकर गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र बनाता है। तो दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक देश है ये, यानी कि इन तीनों देशों में दक्षिण पूर्व एशिया में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता है। और ये किस नदी में है? तो मेकांग नदी, ये भी पूछा जा सकता है। मेकांग नदी और रुआक नदी के संगम पर, मेकांग और रुआक नदी के संगम पर। अगला एक और है अफीम से ही संबंधित, गोल्डन क्रेसेंट। गोल्डन क्रेसेंट, इसमें भी 3 देश हैं, ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। आईपी के ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तो ये भी अफीम उत्पादक कंट्री हैं। इसरो के नए चेयरमैन बनाए गए, कौन? जिसका नाम है वी नारायणन। वी नारायणन, जनवरी में ही वी नारायणन इसरो के नए चेयरपर्सन बनाए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था जनवरी मंथ में कि हम कनाडा को यूएस का 51वां राज्य बनाएंगे। अभी यानी कि यूएस में कितना राज्य है? 50 राज्य है। तभी तो उन्होंने कहा कि कनाडा को 51 स्टेट बनाएंगे यूएसए का। ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहा उन्होंने। पनामा नहर को कब्जा करने की बात कही। तो पनामा नहर इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में जानते हैं ज्योग्राफी के पॉइंट्स ऑफ व्यू में। पनामा नहर, पनामा कैनाल, तो ये एक प्राकृतिक नहर है? नहीं, कृत्रिम नहर है।
83 किलोमीटर इसका लेंथ है और ये कृत्रिम नहर है। तो पनामा नहर किसको कनेक्ट करता है? तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, ये पूछा जा सकता है। और एक और है पनामा स्थल संधि, पनामा इस्मस या स्थल संधि। स्थल संधि मतलब वैसे छोटे संकरा क्षेत्र, भूमि वाला क्षेत्र जो दो बड़े भूमि वाले एरिया को जोड़ता है। एक संकरी भूमि है, नैरो पीस ऑफ लैंड है, जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कनेक्ट करती है। अगला है बर्ड फ्लू, जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है, वायरस के कारण होता है। H5N1 एक इसका सब टाइप है। बर्ड फ्लू से अमेरिका में पहली मौत हो गई। तो पूछा जा सकता है अमेरिका में किस बर्ड फ्लू से मौत हो गई? तो H5N1 एक सब टाइप है उसका, इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक सब टाइप है। भारत का पहला फर्स्ट केबल स्टे ब्रिज, एक वैसा ब्रिज जो केबल से उसको रोका गया है, स्टे किया गया है। तो ये जम्मू कश्मीर में बनाया गया, जिसका नाम है अंजीखड़ रेल सेतु या रेल ब्रिज, जम्मू कश्मीर के रियासी जिला में। तो 9 जनवरी को जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, 9 जनवरी को मनाया जाता है हर वर्ष। तो ये भुवनेश्वर में इसका सम्मेलन का आयोजन हुआ। ये 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को यानी भारत को सौंपा 10 के मतलब 10,000 भारतीयों का जीनोम डेटा। कितने हज़ार? 10,000। और ये जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के तहत। इससे क्या होगा? जो टारगेटेड ट्रीटमेंट है, प्रिसीजन मेडिसिन में सुविधा होगी, जेन थेरेपी में इम्पोर्टेंट होगा, आने वाले जो वैक्सीन वगैरह बनाए जा गए हैं उसमें ये लाभकारी होगा। और स्पेशल जो मतलब कि जीन के आधार पर ट्रीटमेंट दिया जा सकता है जीनोमों का, यदि अच्छी ढंग से एनालिसिस या अध्ययन किया जाए। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारतीय मौसम विभाग कल 150 साल पूरा हो गया। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसकी स्थापना 15 जनवरी 1875 को हुई थी। कब? 15 जनवरी 1875 को। 150 साल पूरा हो गया है। और पहली बार मौसम विभाग की झांकी को रिपब्लिक डे में शामिल किया गया। इससे पहले कभी भी मौसम विभाग की झांकी को शामिल नहीं किया गया था। तो भारतीय मौसम विभाग की झांकी को पहली बार गणतंत्र दिवस में शामिल किया गया, परेड में 150वीं वर्षगांठ के संदर्भ में। और पहले रिपोर्टर कौन थे IMD के? हेनरी फ्रांसिस ब्लेनफोर्ड। और भारतीय मौसम विभाग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। नौसेना को मिली, इंडियन नेवी को मिली छठी पनडुब्बी को इंग्लिश में बोलते हैं सबमरीन मिली, जिसका नाम है INS बागसीर। पनडुब्बी या सबमरीन क्या होता है? एक नेवल शिप होता है, समुद्री जहाज होता है, जो समुद्री जल के नीचे में भी गति कर सकता है, सतह पर भी गति कर सकता है। दुश्मनी जो बेड़े हैं, जहाज है या पनडुब्बी पर हमला कर सकता है। जो तटीय इलाके हैं उसको प्रोटेक्ट करता है दुश्मनों से। परमाणु हथियार से भी हमला कर सकता है। ये समुद्री विज्ञान, खोज और समुद्री केबल बिछाने में इसका यूज किया जाता है। सोनार टेक्नोलॉजी पर यह आधारित होता है। फर्स्ट परमाणु चालित कौन था? भारत का पहला परमाणु चालित ये पनडुब्बी सबमरीन का नाम है अरिहंत, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। और सेकंड, भारत का दूसरा परमाणु चालित सबमरीन या पनडुब्बी अरीघाट। अगला है ब्रिटेन के टॉप सीक्रेट लैब के द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम घड़ी बनाया जा रहा है। और इससे क्वांटम घड़ी से फ़ायदा क्या होता है? समय मापने में सटीकता होती है, खुफिया जासूसी क्षमता बढ़ाने में, डिफेंस सेक्टर में ये इंपॉर्टेंट होगा। तो किसके द्वारा बनाया गया? ब्रिटेन के टॉप सीक्रेट लैब के द्वारा क्वांटम घड़ी, क्वांटम क्लॉक। इन्फोसिस के फाउंडर या संस्थापक नारायण मूर्ति ने कमेंट किया था काम को लेकर कि सप्ताह में 70 घंटे काम करवाना चाहिए वर्कर को, यानी कि 10 घंटे पर डे।
उसके बाद लॉर्सन एंड ट्रूबो LNT जिसको बोलते हैं, लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी के चेयरमैन SN सुब्रमण्यन ने कमेंट किया गया था 70 घंटे नहीं 90 घंटे काम करवाया जाना चाहिए। क्या ये ठीक है वर्कर के लिए? नहीं है। वर्कर के केवल काम नहीं है, उसमें समाज में भी उसका कुछ योगदान होता है, परिवार में भी कुछ योगदान होता है, तो वो कहाँ से समय निकल पाएगा। तो काम के घंटे से बजाय स्मार्ट वर्क करवाना चाहिए। यदि क्रिएटिव ढंग से काम करवाना है वर्कर से तो उनको प्रॉपर ये छुट्टी वगैरह भी देने की व्यवस्था होनी चाहिए। अमेरिका का एक राज्य है जिसका नाम है ओहियो। अमेरिका का एक राज्य है, प्रोविंस है, प्रांत है ओहियो। ओहियो में अक्टूबर में हिंदू विरासत माह घोषित किए गए। 1 अक्टूबर 2025 से ये मनाया जाएगा हिंदू विरासत माह, हिंदू हेरिटेज मंथ। तो अमेरिका का ओहियो प्रांत में। दुनिया की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रैंकिंग जारी करने वाली हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में पहला रैंक किसका रहा? पहला रैंक जो सिंगापुर का रहा, सिंगापुर का। सेकेंड रैंक रहा जापान का। भारत की स्थिति है 85 और 2024 में था 80। प्रश्न है इंटरेस्टिंग कि किस राज्य ने ये कहा था कि यदि कोई भी संस्था या व्यक्ति इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको पढ़ लेगा तो उसे $1 मिलियन का प्राइज दिया जाएगा। कितना? $1 मिलियन। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु की जो सरकार है MK स्टालिन ने ये कमेंट किया था, क्योंकि वहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन से तमिलनाडु में 3,000 बहुत सारे बर्तन वगैरह, मोहर वगैरह मिले थे। और यदि तमिलनाडु को ये शामिल कर दिया जाता सिंधु घाटी सभ्यता में तो वहाँ पर टूरिस्ट सेक्टर बढ़ जाता, इसलिए उन्होंने ऐसा कमेंट किया होगा। जेड मोड़ टनल यह सुरंग न्यूज में था, जिसे सोनमर्ग सुरंग भी कहा जाता है। अब ये श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ेगा, श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ेगा। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर, UT जम्मू कश्मीर में। प्रधानमंत्री ने इसका ओपन किया जेड मोड़ टनल को नरेंद्र मोदी के द्वारा। जनवरी महीना में ही अमेरिका के शहर, हॉलीवुड शहर जिसे कहा जाता है, लॉस एंजिलस में भारी लॉस हो गया। क्या लॉस हो गया? वहाँ पर आग लग गया, जंगल की आग, दावानल। लॉस एंजिलस में नज़दीकी जंगल में आग लग गया। बहुत सारे 10,000 से ज़्यादा इमारतें जलकर राख हो गई, बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। इसका कारण कहा जा रहा था कि क्लाइमेट चेंज है और एक हवा है। जैसे भारत में एक हवा चलती है, हीट वेव चलती है, उसी तरह वहाँ पर हवा एक चलती है, सेंटा वेना विंड। तो ये एक कारण है इसमें। अमेरिका का सबसे बड़ा शहर पॉपुलेशन के मामले में न्यूयॉर्क सिटी है। दूसरा पॉपुलेशन के मामले में लॉस एंजिलस है, जहाँ पर हॉलीवुड हिल है। कैलिफोर्निया प्रांत की सबसे बड़ी त्रासदी है ये। किस राज्य में है? कैलिफोर्निया प्रांत में है। पेरिस ओलंपिक में रजत मतलब सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध अमेरिका पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने 2024 का भाला फेंक में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी डिक्लेयर किया है। अगला है मुक्स का पूरा रूप क्या होता है? मुक्स मतलब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स सिस्टम बोल सकते हैं मुक्स। इसके द्वारा आप घर बैठे न्यू स्किल सीख सकते हैं, आप स्किल कर सकते हैं अपने आप को ऑनलाइन माध्यम से, जैसे मोबाइल से, टैब से, PC से। कोडिंग सीख सकते हैं, AI वगैरह सीख सकते हैं, मशीन लर्निंग सीख सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सीख सकते हैं, और इसमें टाइम भी फ्लेक्सिबल रहता है। भारत का पहला AI जेनरेटेड हिंदी लैंग्वेज सिंगर एंड मॉडल का नाम क्या बना है? माया। और इसका गाना का नाम है कौन है ये? माया कौन है ये। जनवरी महीने में शायद 11 जनवरी को जो सेकेंड प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था 1966 में उज्बेकिस्तान में। रहस्यमयी मौत हो गया था उनका। उज्बेकिस्तान कहाँ है?
ताशकंद में उनका मौत हुआ था, ताशकंद एग्रीमेंट के तहत वो गए थे वहाँ पर। तो उज्बेकिस्तान देश में है ताशकंद। फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया जाता है? फ्यूचर ऑफ जॉब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कहा गया एआई क्षेत्र में जॉब बढ़ेगा, बिग डेटा में जॉब बढ़ेगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जॉब बढ़ेगा, टेक्नोलॉजिकल जो जॉब है वो बढ़ेगा। भारत की कंपनी भेल BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने भूटान के भूटान का एक क्षेत्र है वांगडू डिस्ट्रिक्ट में 2 जल विद्युत परियोजनाओं को स्टार्ट किया है। अगला है एक स्कीम इम्पोर्टेंट है PM किसान सम्मान निधि योजना। PM किसान सम्मान निधि योजना या स्कीम, इसमें जो गरीब किसान तबके के परिवार हैं उनको 6,000 एनुअली वार्षिक दिया जाता है, 3 किस्त में दिया जाता है, 2-2 हज़ार रुपये करके 3 किस्त में। तो ये डेटा पूछा जा सकता है। 2019 में ये स्टार्ट हुआ था। ये DBT है यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रत्यक्ष लाभांश जो स्थानांतरण, यानी कि जिस किसान को देना है पैसा उसके बैंक में डायरेक्ट पैसा जाता है, बीच में मीडिएटरीज कोई नहीं आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये फुल्ली फंडेड है, राज्य सरकार इसमें कोई पैसा नहीं देती है। ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश बना है फिलीपींस। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश कौन बना है? फिलीपींस। और सेकेंड देश कौन बना है? इंडोनेशिया। सेकेंड देश कौन बना है? इंडोनेशिया। 26 जनवरी का जो आयोजन हुआ गणतंत्र दिवस, 76वां गणतंत्र दिवस जिसे कहा जाता है, 76th रिपब्लिक डे 2025 में, इस बार का थीम क्या था? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास थीम था। चीफ गेस्ट कौन आए मुख्य अतिथि के रूप में? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रोबोवो सुबिएंटो। ये पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, सुबिएंटो या सुबियांटो। इंडोनेशिया के ये राष्ट्रपति हैं और ये शायद ये दूसरी राष्ट्रपति हैं जो भारत के मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। जनवरी माह में ही पहली बार नए नियमों के तहत जो नया एक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए 2023 में एक्ट बना था, उसके तहत इसका आयोजन हुआ। राजीव कुमार रिटायर हो गए, फरवरी में रिटायर हो जाएंगे, तो इसलिए। तो पहले क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने पैनल का जो सिफारिश किया उसमें होना चाहिए CJI यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, PM और एक विपक्षी दल के अपोजिशन पार्टी के नेता होना चाहिए था। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा सजेस्ट किया था, लेकिन सरकार का कहना है नहीं, जो पैनल होगा जो चुनाव आयोग के आयोगों की नियुक्ति करेगा चेयरपर्सन को, उसमें होंगे PM होंगे, एक केंद्रीय मंत्री होगा, सेंट्रल मिनिस्टर और विपक्षी दल के नेता। इसमें CJI को हटा दिया है, तो ये एक डिबेट का इशू बना हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय पतंगोत्सव 2025 का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में किया गया, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का। 10 जनवरी को माँ की रसोई यूपी सरकार ने लॉन्च किया, माँ की रसोई पहल। इसके द्वारा मात्र 9 रुपये में किफ़ायती भोजन दिया जाएगा, रानी नेहरू हॉस्पिटल के द्वारा और नंदी सेवा संस्थान के द्वारा। अगला साइंस और टेक का इम्पोर्टेंट सवाल, लिंगोसेट क्या है? ये लिंगोसेट अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन द्वारा पृथ्वी के लो ऑर्बिट में भेजा गया इसे, और यह पृथ्वी के लो ऑर्बिट में भेजा गया पहला लकड़ी का उपग्रह है। वर्ल्ड फर्स्ट वुड सैटेलाइट, लकड़ी का उपग्रह जिसका नाम है लिंगोसेट, और ये जाक्सा के द्वारा बनाया गया। जाक्सा जापान की एक अंतरिक्ष संस्थान है, जैसे इसरो है इंडिया का, उसी तरह जाक्सा। तो महाकुंभ जो मेला है वो स्टार्ट कब हुआ था? ये डेट भी पूछा जा सकता है। 13 जनवरी को ये स्टार्ट हुआ था, और फरवरी में कब बंद हुआ था ये भी ध्यान में रखना है। तो 13 जनवरी को ये स्टार्ट हुआ था महाकुंभ मेला। 44 दिन या 56 दिन ये लगभग चला था, और ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है। 45 दिन चला था, और ये 26 फरवरी को इसका समाप्ति हुआ था। तो 13 जनवरी स्टार्ट हुआ था, 26 फरवरी 45 दिन। चित्रकूट कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, श्री राम की तपोभूमि।
वहाँ पर रामायण पार्क बनाया गया। श्री राम की 151 फीट की प्रतिमा बनाई गई चित्रकूट में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे सोहना पक्षी भी कहा जाता है, एक प्रकार का पक्षी है, बर्ड है। IUCN के रेड लिस्ट में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त। स्थानीय नाम इसका गोडावन है, गोडावन, और मल्डहोक भी बोलते हैं इसको, मल्डहोक। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में ये पाया जाता है। जडमोर टनल, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसे ओपन किया गया। जडमोर टनल जिसे सोनमर्ग टनल भी कहा जाता है, जम्मू कश्मीर में है। ये जेड आकार का है इसलिए इसे जेड कहा जाता है। 6.4 किलोमीटर ये लंबा है। सोनमर्ग को कंगन टाउन गंडेरवाल से ये कनेक्ट करेगा। पेरिस एग्रीमेंट में 2015 में हुआ था पेरिस समझौता, जिसमें कहा गया था कि जो औद्योगिक तापमान है वर्ल्ड वाइड उसको एवरेज 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी 2024 में ये सबसे गर्म वर्ष रहा और पूर्व औद्योगिक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से क्रॉस करके 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हो गया है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज का एक प्रभाव है। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया देश में, और भारत में एकमात्र है बैरन द्वीप पर। इंडोनेशिया में सर्वाधिक एक्टिव ज्वालामुखी है क्योंकि ये शायद रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आता है इसलिए। माउंट ईबू, माउंट मेरापी, माउंट सिनाबर्ग वगैरह। अमेरिका के प्रांत कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में आग लग गया था, जहाँ पर हॉलीवुड हिल है, इसकी चर्चा की थी। अगला है बोडा। बोडा त्यौहार फेस्टिवल, ये हट्टी ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। हट्टी ट्राइब हिमाचल प्रदेश का एक जनजाति है। खुरपका एवं मुंहपका रोग मवेशियों को होता है, जिसे FMD भी बोलते हैं, खुरपका और मुंहपका रोग, फूट एंड माउथ डिजीज। FMD फूट एंड माउथ डिजीज वायरल डिजीज है, वायरस के कारण मवेशियों को प्रभावित करती है। जो स्पेडेक्स मिशन था इसरो का 99वां सफल मिशन, उसके द्वारा लोबिया के बीज को भेजा गया था और पालक भी भेजा गया था। इसके द्वारा पालक को MIT यूनिवर्सिटी जो कि मुंबई में है उसके द्वारा भेजा गया था। उसके कैलस में वृद्धि देखने को मिला है अंतरिक्ष में। खो खो विश्व कप को जो होस्ट किया 2025 में न्यू दिल्ली ने, ये पूछा जा सकता है। न्यू दिल्ली, भारत का न्यू दिल्ली। चैगोस आर्कीपेलागो, चैगोस आर्कीपेलागो ये क्या है? आर्कीपेलागो मतलब द्वीप समूहों का एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो चैगोस द्वीप समूह कहाँ है? ये हिंद महासागर, इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर में है। और यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप का नाम है डियागो गार्सिया, डियागो गार्सिया। और ये न्यूज़ में है क्योंकि ये पहले ये ओरिजिनली था मॉरिशस का, वहाँ पर फिर पुर्तगाली, फ्रांस वगैरह इसको कब्जा कर लिया। अभी यहाँ पर US का मिलिट्री बेस है। ब्रिटेन इंडियन ओशन टेरिटरी कहा जाता है ब्रिटेन के द्वारा, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। तो याद रखना आपको, चैगोस आर्कीपेलागो हिंद महासागर में छोटे छोटे द्वीपों का एक ग्रुप है। इसमें सबसे बड़ा द्वीप है डियागो गार्सिया, और यहाँ पर मिलिट्री बेस है US का और UK का। गंगा सागर मेला, गंगा सागर मेला का आयोजन होता है सागर द्वीप जो कि पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में, गंगा नदी पर, और बंगाल की खाड़ी का एक जंक्शन पॉइंट है वहाँ पर। कुंभ मेले में एप्पल जो एक कंपनी है आईफोन जो बनाती है, उसके जो मालिक हैं स्टीव जॉब्स, उनकी पत्नी जिसका नाम है लॉरेन पावेल, वो उनका नाम चेंज हो गया, कमला हो गया। वो सनातन धर्म में ये समर्पित हो गई, कमला नाम हो गया। अच्युत गोत्र से संबंधित है। असम में स्थित है एक कब्रिस्तान टाइप का जिसको बोलते हैं चराईदेव मोईदाम। कहाँ है ये? असम में है। इसे विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। असम में है चराईदाम मोईदाम, कहाँ स्थित है? असम में। इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया यूनेस्को के द्वारा। भारत में कुल 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गए इसको लगाकर। 2024 में असम में यह पूर्वोत्तर राज्यों का एकमात्र यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। चराईदाम मोईदाम अहोम राजवंश से ये संबंधित है। अहोम राजवंश असम से संबंधित है, तो ये अहोम राजवंश से संबंधित है। उसके दफनाने की एक पद्धति है।
वहाँ पर 90 शाही कब्रगाह मिले हैं यहाँ पर, चराईधाम मोहेधाम। 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय इंडियन आर्मी डे, भारतीय सेना दिवस। प्रथम बार ये मनाया गया था 1949 में शायद मनाया गया था, KM करियप्पा के यादगार में। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है, दुनिया की चौथी। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। ये चर्चा में था क्योंकि यहाँ पर एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा मिला है, यानी मांस को खाने वाला, जिसका नाम है यूट्रिकुलारिया। यूट्रिकुलारिया, तो यूट्रिकुलारिया केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में मिला है, एक मांसाहारी दुर्लभ रेयर मांसाहारी पौधा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत का पहला प्रथम हिंदी साहित्य संग्रहालय, हिंदी लिटरेचर म्यूजियम कहाँ पर ये बनेगा? तो ये बनेगा काशी में, यूपी में है काशी, तो काशी में बनेगा भारत का पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय। साइंस का कुछ प्रश्न, सोने वाला हार्मोन स्लीप हार्मोन किसे कहा जाता है? मेलाटोनिन, मेलाटोनिन। हैप्पी हार्मोन, हैप्पी यानी खुश होने वाला हार्मोन, डोपामाइन, डोपामाइन। स्ट्रेस हार्मोन जिससे चिंता बढ़ती है, स्ट्रेस, तो इसको बोलते हैं कार्टिसोल, कोर्टिसोल, कोर्टिसोल। ये तीनों इंपॉर्टेंट है साइंस के दृष्टि से। और है दुग्ध स्रावित हार्मोन, यानी मिल्क का जिसके द्वारा एक्सक्रेट होता है, निकलता है दुग्ध स्रावित हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। दुग्ध उत्पादन हार्मोन, मिल्क जिससे बनता है, उसको बोलते हैं प्रोलेक्टिन, प्रोलेक्टिन। नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है, NBR। वहाँ पर स्पॉटेड डियर यानी छींटदार हिरन पाया जाता है, चीतल। लिस्ट कंसर्न श्रेणी में आता है IUCN की रेड लिस्ट में। तो नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में। अगला एक स्कीम है प्रधानमंत्री AY ग्रामीण। ये प्रधानमंत्री AY मतलब आवास योजना ग्रामीण, जी से ग्रामीण, पक्का घर उपलब्ध कराना है ग्रामीण क्षेत्रों में। उद्देश्य हाउसिंग फॉर ऑल। 1 अप्रैल 2016 में लॉन्च हुआ। लक्ष्य है 4.95 करोड़ हाउस को 2029 तक कवर करना। फुल्ली सेंट्रली स्कीम नहीं है, इसमें राज्य में 60-40 का रेशियो है और हिली रीजन में 90-10 का, यानी कि 100 रुपया में भारत सरकार, केंद्र सरकार 60 रुपया देगी, 40 रुपया स्टेट देगी। और हिली रीजन है तो वहाँ पर 90 रुपया केंद्र सरकार और 10 रुपया स्टेट गवर्नमेंट। हल्दी के बारे में, जिसे गोल्डन स्पाइस भी कहा जाता है। हल्दी का पीला रंग करक्यूमिन केमिकल के कारण होता है, इम्यूनिटी ये बढ़ाती है, कोल्ड वगैरह में ये हेल्पफुल होता है। और हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। अभी हल्दी बोर्ड बनाया गया इसलिए ये न्यूज़ में था। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च हुआ था ये 15 फरवरी 2024 को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। उद्देश्य रूफटॉप सोलर सिस्टम इस्टेब्लिश करना, 1 करोड़ हाउस होल्ड को शामिल करना, 300 यूनिट बिजली बचेगा इससे। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। इसके आयोजन पहली बार पुणे 2025 में किया गया। यादगार है 15 जनवरी 1949 को KM करियप्पा जो फर्स्ट इंडियन कमांडर थे, उनके यादगार में ये मनाया जाता। राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 12 जनवरी 1863 का इनका जन्मदिन हुआ था। किनका? स्वामी विवेकानंद, जिनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। 1893 में खेतड़ी स्टेट के महाराजा अजीत सिंह के अनुरोध पर उन्होंने अपना नाम विवेकानंद रख लिया था। तो किसके? खेतड़ी स्टेट के राजा महाराजा अजीत सिंह के अनुरोध पर। योगदान है उनका वेदांत योग को पूरी दुनिया से परिचित करवाया। 1893 में उन्होंने USA के शिकागो में धर्म संसद में स्पीच दिया था, पावर ऑफ द माइंड एंड प्रैक्टिस फॉर द लाइफ बिल्डिंग। 4 मार्ग इन्होंने किताब भी लिखा, राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा था सुभाष चंद्र बोस ने? स्वामी विवेकानंद को। ये रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य थे। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की।
1899 में बेलूर मठ जो कि वेस्ट बंगाल में, उसकी स्थापना की, जो उनका परमानेंट निवास बन गया था। 1899 में बेलूर मठ की स्थापना की गई थी। निधन हो गया इनका 1902 में, अल्पायु में, 39 वर्ष की अवस्था में। 8वें वेतन आयोग का गठन होगा। 8 पे कमीशन, वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग। ये पूछा जाएगा कि कितना नंबर का वेतन आयोग का गठन होगा, तो 8वां। केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले जितने भी एक जरूरी संस्थागत तंत्र है, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनके वेतन, भत्ते, सैलरी, अलाउंस, नौकरी संबंधी लाभों, पेंशन को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाती है। यह आर्थिक स्थिति की समीक्षा करती है, महंगाई वगैरह को समीक्षा करती है और सैलरी वगैरह बढ़ाती है। परंपरागत रूप से केंद्रीय वेतन आयोग हर 10 साल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, मान, भत्ते और लाभों में बदलाव की समीक्षा करता है। वेतन आयोग क्या संवैधानिक निकाय है? नो, ये संविधान में इसका वर्णन नहीं है। भारत सरकार के द्वारा बना एक केंद्रीय संस्था है, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है, वैधानिक निकाय भी नहीं है, यानी कि सरकार के द्वारा ये गठित किया जाता है। वेतन आयोग सिफारिश करता है, उसको सरकार एक्सेप्ट भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। फर्स्ट पे कमीशन, पहला वेतन आयोग कब बनाया गया था? तो जनवरी 1946 में गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष थे श्रीनिवास वरदाचार्यार। श्रीनिवास वरदाचार्यार पहले वेतन आयोग के गठन चेयरपर्सन थे। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में तीसरा लॉन्च पैड बनेगा, जहां से लॉन्च किया जाता है रॉकेट वगैरह को। भारत का पहला बायो बैंकिंग सुविधा और पशु संग्रहालय दार्जिलिंग चिड़ियाघर में ओपन होगा, और जिसका फ्रोजन जू नाम दिया गया है, फ्रोजन जू। बंगाल में दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में ये बनाया जाएगा। ये दार्जिलिंग में है। उद्देश्य क्या होगा इसका? लुप्त प्राय महत्वपूर्ण जानवरों के स्पीशीज का डीएनए, जीनोमिक सीक्वेंसिंग आदि का रिसर्च करना। हिंडनबर्ग रिसर्च जो शॉर्ट सेलर कंपनी है, अमेरिका की है, वो बंद हो गई। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी के संस्थापक हैं नाथन एंडरसन। ये पूछा जा सकता है पीटी में। अगला मिसाइल के बारे में बात कर लेते हैं। मिसाइल को हिंदी में प्रक्षेपास्त्र बोलते हैं। प्रक्षेपास्त्र क्या होता है? मिसाइल के द्वारा जो एक्सप्लोसिव मैटर है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है, हमला करवाया जाता है। 2 प्रकार के होते हैं, एक बैलिस्टिक मिसाइल होता है, बैलिस्टिक मिसाइल, और एक होता है क्रूज मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल में जो वैसे प्रक्षेपास्त्र जो परवलय पाथ का अनुसरण करते हैं, जैसे ये उड़ा यहाँ से, तो इस प्रकार पाथ का अनुसरण करेगा, यहाँ से उड़ते हुए इस प्रकार जाएगा, इस प्रकार यहाँ पर गिर जाएगा। इसमें टारगेट सेट किया जाता है, नोट चेंज। एक बार सेट कर दिया गया तो दोबारा उसको चेंज नहीं किया जा सकता, फिक्स हो गया टारगेट। और इसका एग्जाम्पल है अग्नि और पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल के एग्जाम्पल हैं। दूसरा आता है क्रूज मिसाइल स्ट्रेट पथ का फॉलो करती है, यहाँ से उड़ी, इधर गई, फिर इधर आई, इस प्रकार। और इसमें एक बार टारगेट को चेंज भी किया जा सकता है, सेट कर दिया गया। तो ब्रह्मोस और निर्भर ये दोनों क्रूज मिसाइल के एग्जाम्पल हैं। ब्रह्मोस मिसाइल को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहा जाता है। भारत रूस के सहयोग से ये बनाया है। भारत ने पहला ब्रह्मोस मिसाइल किसे निर्यात किया है? फिलीपींस को, और सेकेंड इंडोनेशिया को। दूरसंचार मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार साथी ऐप लॉन्च किया। संचार साथी ऐप की मदद से व्यक्ति मोबाइल की चोरी और साइबर ठगी की शिकायत कर सकेगा आसानी से। अगला इम्पोर्टेंट है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना कब लॉन्च हुआ? ये 22 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री के द्वारा, 22 अप्रैल 2020 को। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरिया में संपत्ति मालिकों की संपत्ति कार्ड देना। मंत्रालय है पंचायती राज मंत्रालय। लैंड रिकॉर्ड संपत्ति विवाद को सुलझाना। भारत का नागरिक सम्मान सिविलियन अवार्ड। तो पूछा जाए सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न है। सेकंड है पद्म विभूषण है। थर्ड है पद्म भूषण, और लास्ट में पद्म श्री। तो भारत रत्न 1954 से स्टार्ट हुआ ये देना, 1954 से।
व्यक्ति को दिया जाता है, संस्था को नहीं दिया जाता। व्यक्ति को कला, साहित्य, समाज, खेल इत्यादि संबंधित। क्या इसमें कोई पैसा दिया जाता है, मॉनेटरी ग्रांट दिया जाता है? नहीं, कोई पैसा नहीं देता, एक प्रमाण पत्र, मेडल वगैरह दिया जाता है इसमें। अब तक कुल 53 लोगों को मिला है भारत रत्न। मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है एक वर्ष में। भारत रत्न मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाता है एक वर्ष में। हालांकि 2024 में कुल 5 लोगों को दिया गया था, जो कि एक अपवाद है। कौन कौन है 2024 में लिए गए भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति? 5 व्यक्ति हैं। तो पहला है लाल कृष्ण आडवाणी, दूसरा है कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के सीएम भी रह चुके हैं, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन। पहला भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा दिया गया था 3 लोगों को। सर्वपल्ली राधाकृष्णन फिलोसफी एजुकेशन के क्षेत्र में, सर सीवी रमन को साइंस के क्षेत्र में रमन इफेक्ट को लेकर, सी राजगोपालचारी जिन्हें राजा जी भी कहा जाता है पॉलिटिक्स वगैरह में, लिटरेचर वगैरह के लिए दिया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने एआई पॉलिसी का मसौदा तैयार किया है, 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है, उसके बाद वो एक्ट बनाएगी। विश्व स्मारक कोष WMF, विश्व स्मारक कोष ने हैदराबाद में मूसी नदी, हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद के मूसी नदी की ऐतिहासिक इमारतों को अपनी विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल करने की घोषणा की है। तो किस राज्य में? हैदराबाद में मूसी नदी के जो किनारे हैं इमारत। मूसी नदी के किनारे बिल्डिंग है जैसे कि तेलंगाना हाई कोर्ट है, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय है, कोट महिला कॉलेज है, कोटी महिला कॉलेज है। मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। व्हाइट हाउस जो कि वाशिंगटन DC में है, एक राष्ट्रपति भवन बोल सकते हैं अमेरिका का। अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिकन पार्टी से रिलेटेड हैं। और वाशिंगटन DC जो अमेरिका की राजधानी है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वो पेनिसल्वानिया में है। इसका एड्रेस पेनिसल्वानिया। किस नदी के किनारे है ये? पोटोमैक नदी के किनारे, पोटोमैक नदी। अमेरिका के एकमात्र राष्ट्रपति जो 4 बार यानी 4 कार्यकाल तक रहे और सर्वाधिक बार रहे, और ये थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और अमेरिका में 22वां संविधान संशोधन कर दिया गया बाद में, तो उसमें कहा गया कि एक व्यक्ति 2 कार्यकाल से अधिक बार राष्ट्रपति नहीं रह सकते, और ये डोनाल्ड ट्रंप का आखिरी कार्यकाल है। तो 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण लिया 47वें राष्ट्रपति के रूप में, और बहुत सारी घोषणाएं की। कनाडा को 51वां राज्य बनाएंगे, पनामा नहर पर कब्जा करेंगे, WHO से बाहर हो गया, USAID से बाहर हो गया, और बहुत सारे संस्थाओं से अमेरिका बाहर हो गया। भारत का सबसे बड़ा कोयला ब्लॉक, कोयला ब्लॉक मतलब वहाँ पर कोयला अधिक दबा पड़ा है, तो वो है देवचा पचामी। भारत का सबसे बड़ा कोयला ब्लॉक है। ये है पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला पश्चिम बंगाल में। 10 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। 2100 मिलियन टन है कोयला, यहाँ पर कोयला संसाधन। वेस्ट बंगाल की सरकार ने यहाँ पर निविदा टेंडर जारी किया इसको खनन को लेकर। ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत के दूरसंचार नियामक है ये। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, विधिक निकाय है, क्योंकि इसका स्थापना एक कानून के द्वारा हुआ 1997 के टेलीकॉम रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा इसका स्थापना हुआ। 1997 में बना टेलीकॉम रेगुलेटरी एक्ट 1993 के द्वारा। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। एक है ऑक्सफैम इंटरनेशनल की वैश्विक असमानता रिपोर्ट में, यानी कि ग्लोबल जो इनइक्वलिटी रिपोर्ट है जो रिलीज़ किया गया ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा, उसमें कहा गया कि ब्रिटेन ने, यानी कि इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने या यूनाइटेड किंगडम ने 1765 से लेकर 1900 के बीच भारत से आज के हिसाब से 64,820 अरब डॉलर इतना पैसा की राशि लूटी है। क्या करिए? लूटी है, भारत से लूटा है, चोरी किया है। देश भर में श्री रामचरितमानस का वितरण करेंगे मेरठ के सांसद अरुण गोविल, जो कि रामायण जो पहला था उसमें राम की भूमिका निभाए हैं।
अरुण गोविल मेरठ के सांसद हैं। घर घर रामायण स्कीम के तहत निःशुल्क रामायण या रामचरित मानस ये वितरित करेंगे। जल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ने से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, BBS, जिसमें स्किन ब्लू हो जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वार्षिक सम्मेलन का आयोजन दावोस स्विट्जरलैंड में किया गया 2025 में। अच्छा क्वेश्चन, एक भारत का पहला यानी कि भारत का पहला निजी पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया पिक्सल स्टार्टअप ने। किस स्टार्टअप ने? भारत का पहला प्राइवेट है ये, प्राइवेट इमेजिंग उपग्रह तारामंडल, पिक्सल स्टार्टअप बेंगलुरु की है और इसका नाम है फायरफ्लाई। फायरफ्लाई भारत का पहला कॉमर्शियल सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन है। भारत का पहला निजी व्यापारिक तारामंडल उपग्रह तारामंडल फायरफ्लाई स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। किसके द्वारा? स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का 10 वर्ष पूरा हो गया। ये स्टार्ट किया गया था 22 जनवरी 2015 को बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। बेटी बचाना और बेटी पढ़ाना इसका उद्देश्य था। नेपियर घास मैदान कहाँ है? नेपियर घास का मैदान ये सब सहारा रीजन में है, यानी अफ्रीका में। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने वाला घास इसे कहा जाता है। ये बंजर भूमि पर भी उगाई जा सकती है। भारत का पहला अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र क्या है? अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र हिमालय के 8 जड़ी बूटियों को संरक्षण के लिए ये खोला जाएगा उत्तरकाशी के हर्सिल में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन जो कैंपेन है, चुनाव प्रचार करना, वो मूल अधिकार की कैटेगरी में नहीं आता है। ऑपरेशन सर्द हवा जनवरी माह में 23 जनवरी को ये स्टार्ट किया गया था। भारत पाकिस्तान की सीमा पर BSF का है ये, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का है, गृह मंत्रालय के अधीन आता है ये। BSF पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर की हिफाजत करता है। असम राइफल इंडियन को म्यांमार का, और ITBP जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, वो इंडिया और चाइना के बॉर्डर की हिफाजत करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य स्वतंत्रता के बाद हो गया है उत्तराखंड। स्वतंत्रता से पहले गोवा में पुर्तगालियों के समय से ही वहाँ पर UCC लागू है। और आर्टिकल 44 में DPSP का जो भाग है उसमें UCC के बारे में लिखा गया है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान है उड़ीसा का कटक। उड़ीसा में कटक एक जगह है, वहाँ पर उनका जन्म स्थान है। 23 जनवरी 1897 को उनका जन्म हुआ था। ड्रीम ऑफ यूथ, आज़ाद हिंद, द इंडियन स्ट्रगल उनका कुछ किताब का नाम है। नेताजी नाम दिया जर्मनी के लोगों ने। जय हिंद का नारा दिया इन्होंने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें देश नायक कहा। अंडमान में तिरंगा फहराया 30 दिसंबर 1943 में पोर्ट ब्लेयर में। सुभाष चंद्र बोस का नारा है जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किताब है इंडियन स्ट्रगल, ड्रीम ऑफ यूथ, आज़ाद हिंद। हरिपुरा सेशन 1938 कांग्रेस का जो अधिवेशन उनमें अध्यक्ष के रूप में काम किया। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में ही उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1943 में पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया। नेताजी टाइटल है देश नायक, इनका टाइटल है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें देश नायक कहा। भारत की पहली अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल, सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल, क्वेसी जिसको बोलते हैं, क्वेसी बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है परलय को शामिल किया गणतंत्र दिवस की प्रदर्शन परेड में। इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता कब हुआ? 19 सितंबर 1960 को हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक ने किया था। तो भारत की तरफ से नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, और इधर पाकिस्तान की तरफ से आयूब खान इस पर साइन करने वाले। इसमें कहा गया भारत में पूर्वी नदी में 3 नदी है, BRS, ब्यास, रावी, सतलज, इसमें भारत का अधिकार रहेगा।
और जो पश्चिमी नदी है CJI, चेनाब, झेलम और इंडस, इस पर पाकिस्तान का अधिकार रहेगा। सिंधु नदी तंत्र का 80% जो पानी उसका इस्तेमाल पाकिस्तान करता है, हालांकि इसको अभी स्थगित कर दिया गया है पहलगाम अटैक के बाद। क्वारटेमी क्या है? क्वारटेमी भारत का पहला इंटरनेशनली लाइसेंस्ड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाइसेंस प्राप्त कार टी सेल थेरेपी है फॉर एडल्ट बी सेल नन हॉडकिन लिम्फोनोमा। कार टी थेरेपी का पूरा रूप होता है सीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। इसमें टी सेल को मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो जो अनहेल्दी सेल उसको ख़त्म करे। इसे लिविंग ड्रग भी कहा जाता है। कौन सा सेल एंटीबॉडी बनाती है हमारे शरीर में? एंटीबॉडी तो ये हो जाएगा बी सेल, जो कि WBC का एक भाग है, बीटा सेल या बी सेल। और टी सेल इन्फेक्टेड जो सेल होता है या कैंसरस सेल उसको ख़त्म करता है। स्टारगेट प्रोजेक्ट किस देश से संबंधित है? अमेरिका ने लॉन्च किया। AI के बुनियादी ढांचे में विकास के लिए, AI तकनीक का विकास करने के लिए। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय या विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय 15 मार्च को। जम्मू कश्मीर का एक रीजन है राजौरी शायद डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ का एक गांव है बडाल गांव में 50 लोगों की मौत हो गई कैडमियम विषाक्तता के कारण, कैडमियम पॉइजनिंग के कारण। कैडमियम एक जहरीला है और यह जस्ता को जब पिघलाया जाता है तो बाय प्रोडक्ट के रूप में बनता है। इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण। मिनीमाटा रोग किसके कारण होता है? पारा की विषाक्तता के कारण। इंडिया AI मिशन के तहत सरकार 10,000 GPU खरीदेगी। तो GPU का पूरा रूप क्या होता है? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये 25 जनवरी को। हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार 2011 को मनाया गया था, 2011 से मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जाता है 25 जनवरी को? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग बना था, इलेक्शन कमीशन बना था, इसीलिए। और इस बार का थीम है नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किसके द्वारा जारी किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा। इसमें 5 चीज़ें शामिल है: व्यय गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, वित्तीय विवेक, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता। टॉप स्टेट हैं इसमें उड़ीसा, टॉप परफॉर्मर स्टेट हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा। चीन ने कृत्रिम सूर्य का मॉडल बनाया नाभिकीय संलयन पर आधारित, जिसका नाम है ईस्ट रिएक्टर। ईस्ट का पूरा रूप होता है एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक। शारदा सिन्हा लोक गायिका, बिहार की मैथिली और भोजपुरी का, जिनका विवाह गीत, छठ पूजा गीत पूरे बिहार में फेमस है। इनका डिजीज था मल्टीपल माइलोमा, एक ब्लड कैंसर है, उनसे निधन हो गया। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित हैं। सुशील कुमार मोदी को उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, पद्म भूषण दिया गया, लेट सुशील कुमार मोदी। महाराष्ट्र के पूर्व CM मनोहर जोशी को पद्म भूषण दिया गया। सुजुकी के पूर्व प्रमुख ओसामू सुजुकी, जो कि जापान के हैं, मारुति सुजुकी इन्हीं का देन है। ओसामू सुजुकी का निधन हो गया, उनको पद्म विभूषण मिला है। पूर्व CJI जगदीश सिंह खेर पद्म विभूषण मिला है। उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 से UCC लागू है। कब से? 27 जनवरी से। और ये स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य बन गया UCC लागू करने वाला। संविधान में आर्टिकल 44 में DPSP में लिखा गया है UCC को लागू करना चाहिए जितना जल्द संभव हो। अगला एक डिजीज है गुलियन बेरी सिंड्रोम।
सिंड्रोम, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, न्यूरोलॉजिकल ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें नसें एवं मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है, लकवा मारने की संभावना रहती है। नर्वस सिस्टम इससे प्रभावित होता है। पुणे में, यहाँ पर महाराष्ट्र के पुणे में ये देखा गया था इससे संबंधित केस। सिंघटू डांस, सिंघटू नृत्य, ये हट्टी कम्युनिटी हिमाचल प्रदेश की एक कम्युनिटी जनजाति, उसके द्वारा किया जाता है। अलग अलग जानवरों का मास्क पहनकर, इसका खासियत है। और रिपब्लिक डे के परेड में इसे शामिल किया गया। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसरो का 100वां मिशन 29 जनवरी 2025 को लॉन्च हुआ। 100वां सफल मिशन, जिसका नाम है NBS-02 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? GSLV F-15 के द्वारा लॉन्च किया गया। गणतंत्र दिवस के परेड में संजय को रखा गया था। ये संजय क्या, एक रोबोटिक डॉग है, निगरानी के लिए रोबोटिक डॉग है। मौसम विभाग झांकी को पहली बार अपने इतिहास में रखा गया, शामिल किया गया। यूपी के झांकी में समुद्र मंथन को दिखाया गया। बिहार के झांकी में नालंदा यूनिवर्सिटी गौतम बुद्ध धर्मचक्र मुद्रा में दिखाया गया। हरियाणा में स्वर्णिम भारत विकास विरासत कृष्ण अर्जुन का कर्मयोग दिखाया गया। कैलाश पर्वत कहाँ है? तिब्बत, चीन में। 4 धर्म, हिंदू धर्म, जैन, बौद्ध और बौद्ध धर्म का वहाँ पर पवित्र स्थान माना जाता है। मानसरोवर झील के पास है, तिब्बत के नगारी प्रांत में। मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत के नगारी प्रांत में। जनजाति, कुछ जनजाति जानते हैं तो अंडमान द्वीप, जो अंडमान आइलैंड है, वहाँ पर 4 जनजाति बेसिकली रहते हैं। एक है अंडमानीज, ओसेओन्जेस, जरावा और सेंटलीज। निकोबार द्वीप पर निकोबारी रहते हैं और सोम्पेन रहते हैं। और सोम्पेन जो है एक जनजाति है निकोबार द्वीप पर, वो 2000 पहली बार वोट दिया है। और जारवा जनजाति भी पहली बार वोट दिया है, जरावा। कुछ पूरा रूप या फुल फॉर्म जानते हैं। GPU का फुल फॉर्म ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। LLM का पूरा रूप लार्ज लैंग्वेज मॉडल। चैट GPT का पूरा रूप क्या होता है? चैट से चैट हो जाएगा, G से जेनरेटिव, P से प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। CPR कार्डियो पल्मोनरी रिसससिटेशन। LAM लार्ज एक्शन मॉडल। डीप सीक किस देश की कंपनी है जो न्यूज में था? तो चीन की कंपनी है, AI कंपनी, चैट GPT की तरह। एसेर रिपोर्ट 2025। तो एसेर मतलब क्या होता है? 2024 होगा ये। एसेर मतलब एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? प्रथम फाउंडेशन, एक NGO है प्रथम फाउंडेशन, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें बच्चों के लर्निंग को जांचा जाता है, इनरोलमेंट, रीडिंग कैपेसिटी को देखा जाता है। केवल ग्रामीण क्षेत्र में ये जारी किया जाता है 3 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूलों में। एसेर रिपोर्ट 2024 में अच्छा प्रदर्शन रहा, बच्चों का सकारात्मक बदलाव देखने को मिला। एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी AI चिप निर्माण कंपनी है। दुनिया की सबसे बड़ी AI चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया है। एनवीडिया अमेरिका की कंपनी है। भारत का पहला आर्द्रभूमि शहर, वेटलैंड सिटी, इंदौर और उदयपुर संयुक्त रूप से इंदौर और उदयपुर को घोषित किया गया। भारत का पहला आर्द्रभूमि शहर, वेटलैंड सिटी। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ। मंत्रालय DOS और टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी। प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई, वर्तमान अध्यक्ष V नारायणन। इसरो का 100वां मिशन NBS-02 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया GSLV F-15 रॉकेट के द्वारा। ये 100वां मिशन है। इसरो का 99वां सफल मिशन स्पेसएक्स मिशन। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। गांधी जी की हत्या कर दिया गया था नाथूराम गोडसे के द्वारा।
आशा वर्कर, आशा का पूरा रूप एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक्रेडिटेड यानी मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कर्मी या कार्यकर्ता। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या किया गया नाथूराम गोडसे के द्वारा। 303 गोलियां चलाई गई। शाम को 5:17 PM में बिरला हाउस न्यू दिल्ली में गांधी जी जा रहे थे प्रार्थना सभा को लेकर। पिस्टल का नाम है जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया गया बेरेटा, बेरेटा M9034, बेरेटा M9034 जो कि सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है। इटली का है ये। किस देश से संबंधित है? इटली।